दुश्मन पे प्रहार है, चंद्रगुप्त शस्त्र जैसी धार है, चंद्रगुप्त। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, विश्व के इतिहास में 13वीं सदी शायद सबसे ज्यादा खूनी सदी रही होगी। ये वो सदी थी जिसमें मंगोलों का कहर चीन से लेकर रूस तक और फिर बगदाद और पोलैंड तक बरपा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही मंगोल शासक की बात करने वाले हैं जो दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति कहलाया। ये शख्स था चंगेज खान। जी हाँ, आज हम आपको इन्हीं के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, तभी बात समझ में आएगी। तिमुचिन से चंगेज बनने तक का सफर। तिमुचिन तब कोई 11 बरस का रहा होगा जब उसके बाप येसुगेई बगातुर को तरतारों ने जहर देकर मार दिया था। तिमुचिन जान गया था कि अगर उसे और उसकी मां को जिंदा रहना है तो बाकी की मंगोल खानाबदोश जातियों से गठजोड़ करके रहने होंगे। तिमुचिन ने जमकुआ और कैरियत नाम की जनजाति के तोगरी लड़ाकों से खून का नाता निकाल लिया था। जब मोरकित जनजाति के लोगों ने तिमुचिन की मंगेतर बोरते का अपहरण कर लिया था तो इन्हीं दोस्तों की मदद से उसने बोरते को छुड़ाया था। जवान होने पर उसने कई और जनजातियों को इकट्ठा किया और तरतारों का विनाश कर अपने बाप की मौत का बदला लिया। चंगेज की दुनिया पर फतेह। ये इत्तेफाक ही रहा कि हिंदुस्तान इस कहर से बच गया, पर आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सब यूरेशिया के लोगों के लिए किसी प्राकृतिक आपदा जैसा रहा होगा। मानो जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो, जैसे कोई भूकंप आया हो जिसके सामने इंसान कुछ नहीं कर सकता। चंगेज के घोड़े पूरी एशिया और यूरोप के ज्यादातर भाग को रौंद रहे थे। सबसे पहले वो मंगोल के पूर्व में गया, जहां उसने चीन के किन साम्राज्यों को खत्म कर डाला। फिर उसने कोरिया जीत लिया। दक्षिण के सुंग साम्राज्य, जिसने उसकी इन जंगों में मदद की थी, उसको भी उसने तहस नहस कर डाला। बाद में चंगेज खान ने तिब्बत के तंगुतों को भी हरा दिया। मंगोलिया के पश्चिम में उस वक्त कारा खितई नाम का एक राज्य चंगेज खान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। लिहाजा उसने पश्चिम का रुख कर लिया और यहीं से पश्चिम एशिया की तकदीर हमेशा के लिए बदल डाली। कारा खितई को हरा देने के बाद उसने ख्वारिज्म की ओर रुख किया। पहले चंगेज ने अपने कुछ व्यापारी और व्यापारी के भेष में अपने जासूस ख्वारिज्म के मोहम्मद शाह के दरबार में भेजे। ये सब सिल्क रूट से गए थे। खारिज्म साम्राज्य के ओरत्रार नामक प्रांत के गवर्नर को कुछ शक हुआ, लिहाजा उसने उन सब व्यापारियों और उनके भेष में छिपे जासूसों की हत्या कर माल लूट लिया। जब चंगेज को यह मालूम हुआ तो उसने भुनभुना कर अपने राजदूत को शाह के पास भेजा और कहा कि ओरत्रार के गवर्नर को उसके हवाले किया जाए। शाह ने उस राजदूत का सर काटकर चंगेज को पेश कर दिया। उसे ये नागवार था, पर जैसा एक सेनापति को बर्ताव करना चाहिए उसने वही किया। उसने कोई हड़बड़ी नहीं की, पर बदला लेने का मन जरूर बना लिया। चंगेज की सफलता के कारण। रॉबर्ट ग्रीन चंगेज की सफलता का कारण उसकी सेना की चपलता, उसके शानदार घुड़सवार और हथियार के तौर पर आग के गोलों के इस्तेमाल को मानते हैं। ग्रीन ख्वारिज्म पर चंगेज की फतह को चीनी जंग की धीरे धीरे तेज रणनीति का अंजाम मानते हैं। वहीं नेहरू ने उसके अनुशासन के साथ साथ उसकी हल्की और तेजी से काम करने वाली उसकी सेना को इस कामयाबी की वजह माना है। चंगेज का लाव लश्कर हल्का ही होता था। बर्बरता। चंगेज खान जहां भी गया उसने तबाही का ऐसा मंजर खड़ा किया कि बाद के राजा उसके खिलाफ सिर नहीं उठा सकते थे। वो खानाबदोश जिंदगी का रहनुमा था। उसे शहरों और उनकी जिंदगी से कोई लगाव न था, इसीलिए उसने शहर के शहर तबाह कर डाले। मंगोलों के इतिहास पर सबसे मौलिक किताब अ सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल में इस घटना का जिक्र कुछ यूं है। और फिर जब तंबुओं में रहने वाली सारी जनजातियां एक ताकत के साए तले आ गईं, उस साल ओनोन नदी के किनारे सफेद झंडे के नीचे उन्होंने चंगेज यानी तिमुचिन को कैगन के खिताब से नवाज दिया। यही कैगन बिगड़कर बाद में खान लफ्ज बन गया और इस तरह तिमुचिन चंगेज खान कहलाया। चंगेज के राजा बनने की उम्र को लेकर इतिहासकारों में कुछ मतभेद है। जवाहरलाल नेहरू उसे तब 51 वर्ष का मानते हैं। माइक एडवर्ड्स उसे 40 साल का। ज्यादा मत नेहरू के अनुमान के साथ ही हैं। 51 की उम्र वो होती है जब आदमी जीवन में कुछ स्थिरता और शांति की इच्छा रखता है। ये उम्र सेनापति बनने की तो कतई नहीं हो सकती है। सिकंदर तो 32 की उम्र में महान होकर इस दुनिया से विदा भी हो गया था। जब अकबर गद्दी नशी हुआ था तो वो महज 12 साल का था। अशोक ने भी कलिंग पर कम उम्र में ही चढ़ाई कर डाली थी। 51 की उम्र में चंगेज ने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, जो सिर्फ इंग्लैंड की महारानी के साम्राज्य से थोड़ा ही कम था। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताइए ना कि आप कहां से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं। जनाब बताइए जरा, बता रहे हैं? अरे वाह, थैंक यू। चलिए वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। चंगेज खान का मजहब। चंगेज का मजहबों के प्रति रवैया एक जैसा था। उसकी सेना में बौद्ध, मुसलमान सब धर्मों को मानने वाले थे। उसने किसी एक मजहब को नहीं अपनाया। नेहरू लिखते हैं कि जब मंगोलों की ताकत बेहद बढ़ गई थी तो वेटिकन के पादरियों ने उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश की। चंगेज नाम के पीछे खान का मतलब ये नहीं था कि वो मुसलमान था। चंगेज शिमनिज्म धर्म का अनुयायी था। ये धर्म मंगोलिया, साइबेरिया आदि इलाकों में प्रचलित है। वेसिली येन या कमलेश्वर जैसे महान साहित्यकार यही समझाते आए हैं कि किसी एक खास मजहब की इंसानियत के प्रति दुश्मनी नहीं है और ये बर्बरता मजहबी नहीं बल्कि सियासी है।
शायद यही कारण है कि मंगोलियाई चंगेज खान को शैतान की औलाद नहीं बल्कि एक महान राजा मानते हैं। तो दोस्तों ये थे चंगेज खान से जुड़े कुछ बेहद ही चौंकाने वाले सच। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।